हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर एग्जाम होता है होम सेंटर पे, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। लास्ट 10 डेज में क्या स्ट्रेटजी रखना है जिसमें अच्छा सीजीपीए आ जाए। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि भैया होम सेंटर है तो उनको डर रहता है कि पास करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सेमेस्टर एग्जाम पास करना बहुत ही ईजी होता है। जेएमएस जे एडवांस जैसा कोई टफ पेपर नहीं आता है कि आप पास नहीं कर पाइएगा। 10 दिन में 8 सीजीपीए 8.5 सीजीपीए तक ला सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि सेमेस्टर एग्जाम पास करना आसान है। आप चाहे तो पढ़ के भी आप आसानी से पास कर सकते हैं। तो ये जो मैं सारा पॉइंट दिया हूँ उसको फॉलो कीजिएगा तो आप आसानी से 8 सीजीपीए तक ला सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं, किसी भी एग्जाम को देने से पहले सबसे पहले उसका एग्जाम पैटर्न समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझना जरूरी होता है। तो अगर आप ये नहीं जानते कि सेमेस्टर एग्जाम का पैटर्न क्या होता है तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसको जाकर के देख लीजिए। 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट उसको देख चुके हैं, आप भी उसको देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है एनालाइज क्वेश्चन पेपर पैटर्न। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझिए कि उसमें क्वेश्चन कितना क्वेश्चन आता है, कंपलसरी कौन सा क्वेश्चन होता है। वैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो देखिए, टोटल 9 से 10 क्वेश्चन आएगा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम में। उसमें 9 में से 5 अटेम्प्ट करना होगा आपको। 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, थ्योरी पेपर। और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा। वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है या फिर शॉर्ट आंसर टाइप हो सकता है। और पार्ट ए जनरली पार्ट ए थ्योरी या फिर डेरिवेशन रहता है, पार्ट बी न्यूमेरिकल रहता है। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, जब भी आप बनाइएगा क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा सेमेस्टर एग्जाम में, तो नीट डायग्राम कोशिश कर कीजिएगा नीट डायग्राम बनाने का। और पार्ट ए और पार्ट बी दोनों अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न एनालाइज कीजिएगा, कैसा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहता है, कितना क्वेश्चन आता है। ये जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रिपेयर कैसे करना है लास्ट 10 डेज में। तो जो भी आपके कॉलेज में जो भी फैकल्टी जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उनसे बात कीजिए। उनको एक्सपीरियंस रहता है कि वीवीआई टॉपिक यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन है उस सब्जेक्ट से, और उसको प्रिपेयर कीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताते हैं, टॉप 10 टॉप 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए एज इज इट या फिर गूगल पे। और उसमें जो बताया है यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि सिर्फ समझने से नहीं होगा, एग्जाम में आपको लिखना होगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको पेन एंड पेपर पे लिखना होगा। जैसे उसमें थ्योरी बताया है, जैसे डायग्राम बताया है यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, उसको नोट कीजिए कॉपी में। सेमेस्टर एग्जाम के नाम से कॉपी बनाइए और उसमें लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। तो जो भी टॉपिक फैकल्टी बताएंगे 10-15 टॉपिक, उसको सबसे पहले यूट्यूब पे थ्योरी देखिए और उससे रिलेटेड डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल है उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद क्या है, प्रीवियस 2 साल का क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर जेएमएस का भी तैयारी कर रहे होंगे तो उस टाइम भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना जरूरी था। उससे क्या होता है, लिखने का प्रैक्टिस होता है या सोल्व करने का तरीका पता चलता है। तो प्रीवियस 2 ईयर का, लास्ट 2 ईयर का, मान लीजिए पिछले साल का, उससे पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिएगा। उसे अगर मान लीजिए जो टॉपिक नहीं बन रहा है उसको फिर से आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए और उसका थ्योरी देख लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं, तो देखिए इस बार से जो यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रहा है बीयू बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, वो सभी कॉलेज से, बिहार के सभी कॉलेज से मॉडल पेपर मांगा जा रहा है। तो हर एक कॉलेज की तरफ से एक एक मॉडल जा रहा है। और उस मॉडल पेपर में जो रिपीटेड क्वेश्चन होगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा कॉलेज, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत 8 से 10 कॉलेज उसी क्वेश्चन को डाला है अपने क्वेश्चन पेपर में, तो जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा होगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा। यानी कि जो मॉडल पेपर में बिहार के सारे मॉडल पेपर कॉलेज से जो मॉडल पेपर आएगा, उसमें जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होगा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन में आएगा, वही आपका फाइनल सेमेस्टर एग्जाम का क्वेश्चन में आएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा 2 से 3 मॉडल पेपर को सोल्व करने का। और जो टॉप कॉलेज है बिहार के 10-15 टॉप कॉलेज, उससे आप कनेक्शन बना लीजिए स्टूडेंट से, या फिर टेलीग्राम पे कहीं से भी जुड़ सकते हैं। और आप अपना मॉडल पेपर उन्हें दे दीजिए, उनका मॉडल पेपर आप ले लीजिए। क्योंकि जो सबसे ज्यादा मॉडल पेपर रिपीट होगा वही क्वेश्चन उसमें आएगा। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रहेगा और 2-3 क्वेश्चन रहेगा मॉडल पेपर से। बाकी 1-2 क्वेश्चन जो रहेगा कि एक्स्ट्रा रहेगा इसके अलावा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर 2 साल का कर ले रहे हैं और मॉडल पेपर 2-3 कॉलेज से कर ले रहे हैं, तो आप आसानी से 8 तक ला सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, गलती स्टूडेंट कहाँ करते हैं, देखिए वो क्या करते हैं, पार्ट ए अटेम्प्ट कर लेते हैं, पार्ट बी छोड़ देते हैं। तो जब भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब बात आता है कि आप लोगों को लग रहा है कि भैया पार्ट ए बन जाएगा पार्ट बी नहीं बनेगा, या फिर पार्ट बी बन जाएगा पार्ट ए नहीं बनता है, तो क्या करना है। तो देखिए, अगर आंसर नहीं कर पा रहे हैं, इफ नॉट आंसरेबल, तो क्या करना, उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिख लीजिए।
डायग्राम लिख लीजिए, कंसेप्ट लिख लीजिए, या फिर रिलेटेड थ्योरी लिख दीजिए, छोड़ना नहीं है। छोड़िएगा तो आपको 0 मार्क्स लगेगा। और अगर कुछ भी आप लिख देते हैं तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में 0 मार्क्स नहीं लिखता है, नहीं मिलता है, क्योंकि उससे रिलेटेड आप कुछ तो लिखे हैं, फॉर्मूला लिखे हैं, फिर डायग्राम लिखे हैं, तो कुछ तो जानकारी है, तो 0 मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए पार्ट ए अटेम्प्ट किए तो पार्ट बी भी जरूर कीजिएगा, छोड़ना नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब अगर आप डायग्राम बनाएंगे, देखिए आपको क्या आता है इससे मतलब नहीं है एग्जामिनर को, आप कितना लिखे हैं ये मायने रखता है। आप बहुत जानते हैं, बहुत आपके दिमाग में, और आप पेन एंड पेपर को दर्शा नहीं पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, तो फिर बेकार है, एग्जामिनर तो आपको नंबर देगा नहीं। तो इसीलिए जब भी आप फॉर्मूला लिखिएगा उसको हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा, फॉर्मूला को। और डायग्राम बनाइएगा पेंसिल से और स्केल का यूज कीजिएगा। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इतना छोटा सा स्पेस में डायग्राम बना देते हैं। तो देखिए डायग्राम पे भी मार्क्स रहता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। डायग्राम को आप हाफ पेज में बनाने की कोशिश कीजिए और नीट एंड क्लीन बनाइएगा। जो पार्ट जहां दर्शाना है उसको आप अच्छे से पेंसिल एरो लगा करके शो कीजिएगा। तो मेन ये सारा पॉइंट है। देखिए जो भी एग्जाम रहे, कोई भी दुनिया का एग्जाम, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका पेपर पैटर्न एनालाइज करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। और बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का एक फायदा है कि वो मॉडल पेपर रिलीज करती है, तो हर एक कॉलेज से मॉडल पेपर मांगा जाता है। तो आप अपने कॉलेज से जो फैकल्टी पढ़ाते हैं उनसे मॉडल पेपर लीजिए, और बिहार के दूसरे कॉलेज से भी आप मॉडल पेपर एक्सचेंज कर लीजिए, ताकि जो रिपीटेड क्वेश्चन होगा वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा। और इतना करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आप 8 CGPA तक आराम से ला सकते हैं। सभी स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी आप कितना पढ़े ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं, पूरा सेमेस्टर नहीं पढ़े फिर भी आप इतना चीज कीजिएगा तो आसानी से पास कर दीजिएगा। 8 CGPA 8.5 CGPA तक ला सकते हैं आसानी से। तो ये लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी है। एग्जाम के बीच में दो तीन जो गैप रहता है उसमें ये सारा काम कीजिएगा, तो भी आप 8 CGPA तक ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारा इन्फॉर्मेशन था, ये सारा स्टेप को फॉलो कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मॉडल पेपर और प्रीवियस पेपर से कितना क्वेश्चन आया। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।